तो भैया आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और कुछ विद्यार्थी तो ये वीडियो तब देखेंगे जिस दिन उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पोस्टर में आप बनाते हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, वाइबा में उसी पोस्टर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। और अभी मैंने इसके पहले ट्रांसफार्मर टॉपिक पर जो है आपको ये बताया कि कैसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर साल मैं एग्जामिनर के पास बैठता हूँ, मैं भी बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये एकदम क्लियर है कि एग्जामिनर कहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो अपने अनुभव के आधार पर आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो आपका वीट स्ट्रेंथ सेतु है, जो विद्यार्थियों ने वीट स्ट्रेंथ सेतु बनाया है पोस्टर में, ठीक है, उनसे वाइबा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जामिनर कैसे प्रश्न पुट करता है। तो भैया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ चुका था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हम बना रहे हैं। इसके पहले हमने ट्रांसफार्मर पर जो है प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं, क्लास मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए हम देखते हैं। ये मैंने आपके सामने वीट स्ट्रेंथ सेतु या वीट स्टोन ब्रिज बना दिया है। अब इस पर बेस क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला एग्जामिनर का प्रश्न होता यह है कि वीट स्टोन सेतु क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि वीट स्टोन सेतु क्या है। तो मैं तुमसे बता दूं कि यह एक ऐसा विशेष परिपथ होता है जिसकी सहायता से किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो वीट स्टोन सेतु क्या होता है? यह एक ऐसा विशेष परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ये पहला प्रश्न आप सभी लोगों को तैयार होना चाहिए। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात होती है, एग्जामिनर क्या करता है, चार्ट पर भी टिक कर देता है कि बताइए ये क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये गैल्वेनोमीटर है, जिसको हम धारा मापी कहते हैं, समझ रहे हो ना। और तुमसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि धारा मापी और अमीटर में क्या अंतर है। अगर आप ये धारा मापी कह रहे हो और इससे क्या मापते हैं, अगर उसने प्रश्न कह दिया तो आप कहेंगे धारा मापते हैं। तो अमीटर से क्या मापते हैं, तो उससे भी धारा ही मापते हैं। लेकिन जो धारा मापी और अमीटर में अंतर होता है, उस बात को यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। अमीटर और धारा मापी में क्या अंतर होता है कि जो धारा मापी होता है ये किसी परिपथ में धारा के परिमाण को प्रेजेंस को बताता है, धारा की प्रेजेंस को बताता है। धारा मापी जो होता है किसी परिपथ में धारा की प्रेजेंस को, मतलब धारा की उपस्थिति को बताता है। लेकिन जो अमीटर होता है किसी परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है, मतलब उसके मान को बताता है। तो जो धारा मापी होती है ये किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताती है, और जो अमीटर होता है उसके द्वारा भी धारा का मापन किया जाता है, लेकिन वो धारा के मान को बताती है, कितने एम्पियर की धारा बह रही है। बात समझ में आएगी कि नहीं। ये धारा मापी और अमीटर में क्या होता है, अंतर होता है। अमीटर जो होता है वो परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। इस बात को भी याद रखिए, एग्जामिनर ये प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है। वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं? वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। ये प्रश्न याद रखिए। दूसरा प्रश्न इसका ये होता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। जो वीट स्टोन सेतु है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है, हालांकि हमारी किताबों में जो देखने को मिलता है, इसका आविष्कार इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. वीट स्टोन ने किया था। ये इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे, C.F. स्टोन इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पर जो है इसे वीट स्टोन सेतु कहा जाता है, ठीक। हालांकि आविष्कार किसी अन्य वैज्ञानिक ने किया था, अभी आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप इन्हें नहीं दिया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है इसे वीट स्टोन सेतु कहा जाता है, और इसके आविष्कारक भी इन्हीं को कहा जाता है, C.F. वीट स्टोन सेतु, जो कि इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वीट स्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो जो वीट स्टोन सेतु होता है सबसे अधिक कब सुग्राही होता है कि जो ये आपके देख सकते हो एक समांतर चतुर्भुज है, इनकी संलग्न भुजाओं में हमने 4 प्रतिरोधों को लगाया है। इन चारों प्रतिरोधों का मान जब लगभग समान हो, अर्थात एक कोटि की हो, सारे प्रतिरोधों का मान वीट स्टोन सेतु में लगे चारों प्रतिरोधों का मान जब समान कोटि का होता है तो वीट स्टोन सेतु जो है सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है। ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है वीट स्टोन सेतु संतुलित कब होता है। देखिए ये जो भैया प्रतिरोध लगे हुए हैं PQRS, ठीक है,
संतुलन की स्थिति क्या होती है कि इनके प्रतिरोधों का जो रेशियो हो बराबर होना चाहिए। लेकिन कब? ये कुंजी हम बंद कर दें, जो ये आपका सेल लगा है इसकी कुंजी, और गैल्वेनोमीटर की कुंजी को बंद कर दें, मतलब परिपथ को पूर्ण कर दें। परिपथ पूर्ण होने पर अगर हम P/R का रेशियो Q/S के बराबर पाते हैं तो इसे व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है तो इसे व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहा जाता है। इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q बराबर R/S, ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखिए इसको इधर लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति होती है। ठीक है, तो कब होता है व्हीट स्टोन सेतु संतुलित? जब सेल की कुंजी और गैल्वेनोमीटर धारामापी की कुंजी को बंद करने के पश्चात इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर हो। दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है तो इसे व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये इंपॉर्टेंट है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार और एग्जामिनर भी आपसे प्रश्न पुटअप करता है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो श्रेणी क्रम में आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी प्रतिरोध लगाए गए ये श्रेणी क्रम में लगाए गए। देखिए यहाँ से यहाँ ये चारों प्रतिरोध क्या है, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े 4 प्रतिरोधों में से किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, यही जो भी हमने बताया है, जो चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, संलग्न 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य या शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, जिसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं या इसे व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं। सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये याद रखना कि संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो भैया लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले आप सभी लोगों को हम पूरी तैयारी कराते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से कराते हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है? भाई ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया ऐसे पोस्टर पर आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आपने देखा भी थंबनेल पर जो फोटो लगाया है वो एग्जामिनर के पास इसीलिए लगाया है कि आप विश्वास कर सकें कि जो प्रश्न आपको बता रहे हैं वो आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ऐसे हमारे सामने ऐसे विद्यार्थी से उसने पूछा था कि ये जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है ये किस लिए लगाया है, तो आप बताएंगे धारा मापी में या धारा के प्रक्षेप को मापने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब इसमें जो है, कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? धारा के प्रेजेंस को ही बताता है। तो धारा के प्रक्षेप को जानने के लिए, अगर प्रक्षेप नहीं हो रहा है तो ये संतुलन की स्थिति में, अगर प्रक्षेप देखने को मिल रहा है तो ये संतुलन की स्थिति में नहीं है। समझ में आ गया? और जब ये संतुलन की स्थिति में होगा तभी अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा लगाएंगे? तो यही सूत्र लगाएंगे, P/Q बराबर R/S। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हीट स्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो मैंने अभी बता दिया कि ये चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए कौन से उपकरण हैं? अर्थात व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित कोई 1-2 उपकरण बताइए। पहले जो किताब थी उसमें इस पर आधारित उपकरण में आपका मीटर सेतु था, जैसे जैसे सिलेबस से हटाया गया है। ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित उपकरण था। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये 2 ऐसे उपकरण हैं जो कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, याद रखिएगा व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित 2 उपकरण कौन कौन से हैं? मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है? तो मैंने बताया कि इसमें विक्षेप कब नहीं होता है? जब व्हीट स्टोन सेतु बैलेंस अवस्था में होता है अर्थात संतुलित अवस्था में होता है। और एक प्रश्न और सुन लीजिए, एग्जामिनर क्या करता है, आपके पोस्टर में ही P का मान रख देता है, Q का मान रख देता है, R का मान रख देगा और कहेगा बताओ S का मान क्या होगा। इसी सूत्र में वैल्यू रख करके इसकी वैल्यू आप ज्ञात कर लेना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर इतने ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमने पिछले भी लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी
कि आप चाहे जो टॉपिक बनाकर जाएं, सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिकल कॉपी पर जो आगे के आपने प्रैक्टिकल लिखे हैं उनका उद्देश्य जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने पहला प्रैक्टिकल लिखा समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो ये आपको आना चाहिए। साथ ही में इसमें आपने किस सूत्र का यूज किया ये आना चाहिए। मैं सारे प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल की वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आप अपना वाइवा अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। मैंने प्रैक्टिकल मैं विद्यालय में कराता हूँ तो उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ, कई सारे विद्यार्थियों ने देखा भी होगा। अभी 1-2 प्रैक्टिकल वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए कहता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और बाकी अगर आपका कोई और टॉपिक है जो कि बहुत ही विशेष है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम उस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।